हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सारे के सारे ठीक होंगे। तो जी, हस्बैंड की छुट्टी थी तो घर का सारा काम काज करने के बाद और नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोग निकल गए थे, क्योंकि उनको अपना आधार वगैरह का ज़रूरी काम करना था। तो पास में ये देखिए, इतना प्यारा जो है ब्रिज पड़ता है और बहुत ही प्यारी नहर टाइप की पड़ती है। वैसे भी हमारा जो भोपाल है वो झीलों का शहर है। तो छोटी छोटी झीलें जो हैं हमें हर जगह दिखाई देती हैं और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। उसके बाद जो है फिर हमें जाना था उनके एटीएम कार्ड के लिए भी। तो हम लोग यहाँ पर एसबीआई में आ गए थे और एसबीआई में काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही थी, तो यहाँ पर मैं वेट करती हुई पहुंचने के बाद डायरेक्ट ही मैंने जो है वीडियो बनाना शुरू की थी, क्योंकि हस्बैंड साथ में रहते हैं तो फिर हर वक्त वीडियो बनाना नहीं उनको जचता। तो इसलिए मैं थोड़े थोड़े से क्लिप्स ही बना रही थी, ज़्यादा नहीं बना रही थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एसबीआई का अंदर का व्यू। और बस मैं यहाँ पर वेट कर रही हूँ बैठ के, और हस्बैंड जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख रहे हैं। तो वो यहाँ पर नहीं थे, वो शायद लाइन में लगे हुए थे। तो बस ऐसा ही रहा आज का दिन, जो है भागम दौड़ी में निकल गया। और बस अब यहाँ से हम निकल जाएंगे और घूमते घूमते जो है हम घर पहुँच जाएंगे। तो अब यहाँ से हम निकल चुके हैं। उनका काम शायद नहीं हो पाया था, आधा अधूरा काम ही रह गया था। और मौसम चेक करें आप, कुछ इस तरह का मौसम यहाँ पर अभी बना हुआ है। तो काफ़ी दिनों बाद धूप निकली थी, क्योंकि धूप नहीं निकल रही थी बिल्कुल। सूरज मामा जो है बहुत दिन से लापता थे, छुट्टियों पे गए थे, हॉलीडे पे गए थे, कहाँ गए थे पता नहीं। तो अब वो आ चुके हैं, तो अब धीरे धीरे धूप निकलना स्टार्ट हो रही है। वैसे भी जनवरी स्टार्ट हो गया है, तो हो सकता है कि अब सर्दी जो है वो कम हो जाए। तो आज तो खैर इतनी सर्दी नहीं है, और कल भी बस थोड़ी थोड़ी ही लग रही थी, मतलब फिर भी थी। हल्की फुल्की धूप भी निकली हुई थी और अच्छा मौसम भी था। तो बस अभी यहाँ से जो हस्बैंड थे वो बोल रहे थे कि भूख लगने लगी है, क्योंकि सुबह सुबह हम लोग ने नाश्ता ही किया था। सुबह सुबह क्या किया था, लेट सोकर उठे थे, तो 12 बजे के करीब हम लोगों ने कुछ खाया था। तो बस हम यहाँ पर घूमते घूमते जो है जा रहे हैं। हस्बैंड को क्रेविंग हुई है आज अमरूद खाने की, मतलब कि भी खाने की। तो बस वही हम लोग ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जो रोड साइड ना ऐसे ठेले वगैरह स्टॉल वगैरह लगे रहते हैं, उनके पास काफ़ी मज़ेदार भी होती है, तो जो कि मतलब मार्केट में नहीं मिलती। तो बस यहाँ पर हम लोग घूमते घूमते हुए जा रहे हैं और देखेंगे कि आगे हमें भी मिल जाए। तो बस आप लोगों से आज का व्लॉग जो है छोटा मोटा यही शेयर कर रही हूँ। और आजकल ना वैसे भी यूट्यूब पर बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि आजकल ना वेडिंग सीज़न चला हुआ है। तो अभी जो रिसेंटली शादी में देख रही हूँ, वो देख रही हूँ अंबरनाज ऑफिशियल की। तो ऐसे करके टाइम पास हो जाता है दिन में। हस्बैंड तो रहते नहीं है, वो अपने काम पे चले जाते हैं, तो मैं किसी न किसी के व्लॉग देख के या वीडियो देख के अपना टाइम पास कर लेती हूँ। क्योंकि अगर दिन में सो जाओ ना, तो फिर रात में जो है नींद का बड़ा मसला होता है। तो मैंने आजकल दिन में सोना बंद कर दिया है। वैसे भी सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, तो क्या ही सो। हस्बैंड को रवाना करने के बाद घर के काम काज में ही टाइम निकल जाता है। उसके बाद जो दिन का वक्त बचता है ना, ज़ोहर की नमाज़ के बाद, तो मैं क्या करती हूँ कि वीडियोस वगैरह देख लेती हूँ। तो उसमें मेरा टाइम पास हो जाता है और अच्छा भी लगता है, थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता है। यहाँ पे हमें अमरूद मिल चुके थे, और हम लोग जो है अमरूद यहाँ पर अब देख रहे हैं। हाँ हाँ, अब अच्छा रख रही है आप। ये तो तुमने ऐसा रहेगा, इसका टेस्ट अच्छा रहेगा। बेहतरीन है भी। हाँ तो रखो। एक आध और दे। आप पीली रख दो, एक आध दो। ये छोटी छोटी पीली पीली। ये बहुत मीठी है, एक खा के देखो। 1 किलो कर। 1 ही किलो का। हाँ, ज़्यादा तो नहीं हो। ज़्यादा तो नहीं हो। अमरूद खा के निकले तो आगे हमें मिल गए ये भैया, जिनके पास ये कूपन था और ये बेच रहे थे यहाँ पे 100 रुपये का एक कूपन, जिसमें हमें इनाम भी मिलने थे। छोटा जैसे आपने ये 100 रुपये का टिकट लिया, अगर इसमें का कुछ भी सामान आता है, जैसे गैस की टंकी, कुकर, वाटर कूलर, प्रेस, नॉन स्टिक की कढ़ाई, तो एक सामान ये देंगे जो निकलेगा, एक ये कुकर देंगे सिर्फ 100 रुपये में।
और जैसे ये टिकट आपका खाली गया, कुछ सामान नहीं आएगा, तो आपका 100 रुपये वापस है, कुकर आपको फ्री दिया जाएगा। और जैसे इसी टिकट में से अगर कोई बड़ा सामान आता है, इंडक्शन चूल्हा, तो इंडक्शन चूल्हा देंगे प्लस कुकर देंगे, डबल सामान, तब आपको 1750 देना है। जब बड़ा निकलेगा तब 2 सामान देंगे, जो भी निकलेगा सामने गाड़ी खड़ी तुरंत सामान, सुन लिया, मतलब बड़ा सामान अगर खुल गया है ना 2 सामान आएगा 1750 में। मैंने ना हस्बैंड से कहा वापस गाड़ी लो आप और चल के ना वो 100 रुपये का कुकर जो है वो ले लो, क्योंकि क्या हुआ था कि एक्चुअली में मैं समझ रही थी कि 100 रुपये का कुकर मिल रहा है, लेकिन जब वहाँ गई तो उन्होंने अपना कूपन निकाल के बैठ गए और बताने लगे कि अगर कोई छोटा सामान खुलता है तो उसके साथ आपको कुकर भी मिलेगा, और अगर कुछ नहीं खुलता है तो आपको जो है कूपन के पैसे 100 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। और बाई चांस अगर आपका बड़ा सामान 1700-1800 तक का खुल जाता है तो फिर आपको जो है वो सामान के पैसे देने होंगे। लेकिन इससे पहले मैं काफ़ी साल पहले ये कूपन खोल चुकी थी, तो मुझे पता था कि अक्सर बड़ा सामान ही खुलता है और बड़ा सामान ये लोग रखते नहीं हैं, तो फिर हमें उसके लिए कंपनी जहाँ पर ये बड़ा सामान मिलता है वहाँ जाना पड़ता है और पूरा जो है उसका पैसा पे करना पड़ता है। तो 100 रुपये से कुछ भी नहीं होता, मुझे तो इतना पता था। तो फिर मैंने सोचा कि जाने दो, अगर बड़ा सामान खुल गया हो तो फिर इतने पैसे भी नहीं है बड़ा सामान लेने के और फालतू में परेशान होंगे, 100 रुपये भी जाएंगे। तो फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे अब घर के लिए, घूमते घुमाते रोड पर, और हम लोग अब घर पहुँचेंगे। तो जी आज क्या हुआ कि बस सारा दिन इसी में भाग दौड़ में निकल गया। और क्या बोल रही थी मैं आपसे, बोल रही थी कि अंबर नाज की शादी चल रही है, बुश खान की शादी चल रही है, तो देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। जा तो सकते नहीं है इतनी दूर, लेकिन यहाँ से बैठे बैठे उनकी शादियों को एंजॉय कर रहे हैं। बुश खान को आपने देखा होगा, अक्सर वो इब्राहिम सोल के साथ वीडियोस बनाती हैं, इंडियन व्लॉगर हैं, और अंबर नाज जो हैं वो पाकिस्तानी व्लॉगर हैं। तो इनके लुक पर हम बात करेंगे। अंबर नाज जो है उन्होंने इंडियन लुक जो है वो क्रिएट करवाया था पार्लर से, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। लेकिन अगर वो हिजाब करती तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती, क्योंकि वो हमेशा जो है वो हिजाब में ही आया करती हैं अपनी वीडियोस में। और बुश खान का भी मैं यही कहूँगी, उन्होंने भी इंडियन लुक ही क्रिएट करवाया था, लेकिन जहाँ वो हिजाब के साथ वीडियोस बनाती हैं वहीं बिल्कुल अपोजिट उन्होंने काम किया। उन्होंने जो है हिजाब तो अपना हटा ही दिया, बाल वगैरह उनके दिख रहे थे, ऊपर से सबसे बड़ी बात कि उनका पेट भी शो हो रहा था, क्योंकि उन्होंने साड़ी इस तरीके से बांधी हुई थी अपने हल्दी फंक्शन में, जो कि मतलब साड़ी तो अच्छी लग रही थी लेकिन उनका पेट दिखता हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये जो है ना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, इससे बहुत ज़्यादा गलत मैसेज जाता है कि आप एकदम से पर्दा करते हो, पर्दा करने के बाद आप एकदम से छोड़ करना इस तरीके से बेहयाई करने लगते हो। तो जी आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बस रास्ते में चलते चलते हम लोग यहाँ पे रुक गए थे, क्योंकि मेरा मन हुआ कि पैटीज़ खाना है मुझे। आजकल मुझसे खाना नहीं खाते बन रहा, तो मैं जो है मुझे क्रेविंग हुई पैटीज़ खाने की। और यहाँ पे इतनी बड़ी अनहोनी हो गई कि पैटीज़ खाने के चक्कर में मैंने अपना फ़ोन ही यहाँ पे गिरा दिया था। और उसके बाद में मुझे याद आया, सडनली मैंने हस्बैंड से कहा कि मेरा फ़ोन गिर चुका है, अगर हम 1 मिनट और लेट हो जाते ना तो मेरा फ़ोन आज जो है वो हाथ से निकल जाता, मतलब हमेशा के लिए मुझे बाय बाय बोलते था और ये पैटीज़ खाना मुझे बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता। इसके बाद मैंने वीडियो भी नहीं बनाई थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।